सीबीएसई क्लास 9th में 2 बुक्स चलते हैं। एक है बिहाइव और सेकंड वाला है मोमेंट्स। आज का टॉपिक है बिहाइव बुक से लिया गया द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एजिमोव। ये स्टोरी हमको ले चलता है फ्यूचर में, भविष्य में, जहाँ हम लोग कंप्यूटर से घिरे हुए रहेंगे। हम लोग सारा काम कंप्यूटर से ही करेंगे, स्कूल की पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। इस सेक्टर में 2 टर्म बहुत काम का चीज़ होगा। एक है वर्चुअल क्लासरूम और सेकंड है वर्चुअल रियलिटी। अभी इस लॉकडाउन के दौर में हम लोग घर में बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हम लोग मोबाइल्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू उसको पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक वर्चुअल क्लासरूम ही रहा। हम लोग घर में बैठ के कहीं भी बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सब उसी का पार्ट्स है, वर्चुअल रियलिटी का या वर्चुअल क्लासरूम का पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम लोग 2 बच्चों के बारे में जानेंगे, एक बच्चा एक बच्ची जानेंगे। तो वो लोग कैसे अपना क्लास करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, वो जानेंगे। उन लोगों में क्या बातचीत होता है क्लासरूम के बारे में। इससे हम लोग को भी आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है वो जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं 9 का पहला चैप्टर, द फन दे हैड। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये स्टोरी में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर के बारे में सेट है, जब अभी के बुक्स और स्कूल्स शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, शायद नहीं रहेंगे आगे के दौर में। आगे का स्कूल शायद कुछ अलग होगा। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। तो जब ऐसे स्कूल नहीं रहेंगे, जब ऐसे टीचर्स नहीं रहेंगे, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। मार्गी, जो एक लड़की है इस चैप्टर की, तो मार्गी भी लिखी थी इसके बारे में अपने डायरी में उस रात। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। जिस पेज में लिख रही थी डायरी के पेज में, उस पेज में डेट लिखा हुआ था 17 मई 2157। और अभी से बहुत साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, ऐसा बुक मिला जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, हम लोग जैसे यूज़ करते हैं उस बुक को वैसा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories are printed on paper. ये जो बुक उनको मिला, टॉमी को मिला, ये बहुत ही पुराना एक बुक था। मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार उसे कहे थे कि जब वो छोटे थे, जब उनके ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे, तब उनके ग्रैंडफादर को कहा गया था, किसी ने कहा था कि एक समय ऐसा था जब सारे स्टोरीज़, जब हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, सारे पेपर में प्रिंटेड आते थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी इस दौर का बोल रहे हैं, तो सारे बुक्स में प्रिंटेड आते थे। द टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वो लोग पेज को टर्न करते हैं मार्गी और टॉमी, जो येलो कलर के थे और क्रिंकली थे, मतलब बहुत पुराना था। तो जैसे हो जाता है ना, किसी टूट जाता है, टूटने का चांसेस होता है, तो ऐसे ही कलर लेस हो जाता, पेल हो गया था और टूटने लगा था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और ये उन लोगों के लिए फ़नी था, उन लोग मज़ेदार था ये देखने में, क्योंकि वो लोग हैबिचुएट हो गए थे पेजेस को पढ़ने में, कंप्यूटर में या फ़ोन में, जिसको टच करके हम लोग हटाते हैं। तो ये अलग तरह का फीलिंग था उनके लिए, तो उनको एक फ़नी लगा था, लेकिन ऑफली उनका पसंद नहीं आ रहा था उतना ऑन स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड
व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वो पेज को टर्न करते हैं, पिछले पेज से अगले पेज में जाते हैं, तो हर बार वो देखते हैं सेम चीज़ लिखा हुआ होता है ऊपर नीचे, जैसे पेज नंबर हो या बुक का नाम हो, वो सेम लिखा हुआ होता है। तो उनको थोड़ा सा वो ऑफुल लगता है, थोड़ा सा वो सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि ये कैसा बुक है। गी से टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। छी, टॉमी बोलता है, क्या गंदगी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अगर आपको ये बुक मिल जाता है, किसी को मिल जाता है, तो हम लोग तो इसको फेंक देंगे, आप लोग भी शायद इसको फेंक सकते हैं। आई गेस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। परहैप्स आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हम लोग जहाँ पढ़ते हैं, जिस स्क्रीन से पढ़ते हैं, वो लैपटॉप का हो, फ़ोन का हो, टीवी का हो, किसी का भी स्क्रीन हो, उसमें एक स्क्रीन के अंदर कई लाख बुक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, वो मेरे लिए अच्छा है। वो बुक पढ़ने लायक होता है, उसको हम लोग फेंक नहीं सकते, वो अच्छा है। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी बोलते हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी और वो टॉमी के जैसा उतना बुक वो नहीं देखी थी। कैसा बुक? टेली बुक। ऐसा बुक जो ऑनलाइन पढ़ते हैं हम लोग, जो PDF फाइल में शायद हो सकता है, PDF जैसा फॉर्मेट में आ सकता है, उस टाइप का। ही वॉज 13। टॉमी 13 ईयर्स का था और मार्गी 11 ईयर्स की थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो पूछती है टॉमी से कि तुमको ये बुक कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो बोलता है अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए उसके घर की तरफ, वो बिना देखे बोलता है कि मेरे घर में, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था बुक को इन द एटिक, उस जगह पर जहाँ हम लोग कुछ रखते हैं, छज्जा टाइप का जगह, जहाँ पर हमें रैक के ऊपर रखते हैं ना, वैसे जगह। तो उसको ये बुक वहाँ मिला। वो बोलता है व्हाट्स इट अबाउट। अब मार्गी उससे पूछती है ये किस बारे में है। टॉमी आंसर देता है स्कूल। टॉमी बोलता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल। मार्गी डिप्रेस्ड होती है, मतलब गुस्सा थोड़ा आता है, थोड़ा सरप्राइज होती है, मतलब अलग तरह का फीलिंग, एक डिप्रेशन का फीलिंग लेके वो एक्सप्रेशन को लाके वो बोलती है स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल में ऐसी क्या बात है जिसके बारे में लिख सकते हैं हम लोग। आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल्स पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को शुरू से ही स्कूल से नफरत था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी वो पहले से ज़्यादा उसको हेट कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर लेस टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी का शुरू से ही नापसंद था स्कूल। क्यों? क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, या मैकेनिकल टीचर वर्ड आया, मैकेनिकल टीचर मतलब ऐसे टीचर जो मशीनरी होते हैं, मतलब रोबोट्स हो सकते हैं, इसमें रोबोटिक्स का यूज़ किया गया है। तो रोबोट जो टीचर थे, जो उसको पढ़ाते थे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी टीचर उनको बार बार उनका टेस्ट लेते थे और वो हर बार ख़राब मार्क्स आती थी, हर बार वर्स मार्क्स आती थी, ख़राब मार्क्स आती थी। इसकी वजह से उसकी माँ को स्टेप लेना पड़ा उसको ठीक करने के लिए, एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उनको भेजना पड़ा काउंटी इंस्पेक्टर के पास। देखते हैं आगे क्या होता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक ऐसा इंसान था जिसका फेस रेड था, बॉडी में हर जगह टूल्स का बॉक्स लगा हुआ था, किसी में डायल्स था, किसी में वायर्स था, सारी चीज़ तार वार से लगा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। पहुँचते ही उनको देख के, मार्गी को देख के हंसते हैं वो, और उनको एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर उस टीचर को, जो टीचर किसी काम का नहीं था, रोबोट था, उसको वो वहाँ से हटा देते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी होप कर रही थी
कि अब अच्छा हो गया उनके लिए, कि शायद इनको पता नहीं है उनको कैसे ठीक किया जाए, बट it न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो दैट इज अगेन। मार्गी को लग रहा था कि उनके टीचर जो थे जिनके पास गए थे अकाउंटिंग इंस्पेक्टर, उनको पता नहीं है कि इसमें क्या खराबी है, तो अच्छा लगा था उनको। लेकिन जब उनको तब खराब लगा जब वो देखे कि 1 घंटे के बाद फिर से वो आ गए, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। देखा गया कि घर में एक नए टीचर आ गए जो ब्लैक कलर का था और बड़ा था और गंदा था और बड़ा स्क्रीन था, और जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर्स का वहाँ लिखा हुआ था। मार्गी को लगा था कि कुछ देर के छुटकारा मिलेगा, लेकिन छुटकारा क्या मिला, उससे बड़ा स्क्रीन उसको मिल गया, टीचर और बड़े हो गए। That wasn't so bad. The part Margie hated most was its slot, where she had to put homework and test papers. ये उतना भी खराब नहीं था। मार्गी को नापसंद था वो पार्ट, वो स्लॉट उस कंप्यूटर का, रोबोट का, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था, टेस्ट पेपर्स डालना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. उनको लिखना पड़ता था, मार्गी को लिखना पड़ता था पंच कोड में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं। उस कोड में लिखना पड़ता था। जब वो 6 ईयर्स की थी तब उनको सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और क्योंकि रोबोट था तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके बता देता था कि उनको मार्क्स कितना मिला है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो इंस्पेक्टर के पास वो गए थे, अकाउंटिंग इंस्पेक्टर के पास, वो अपना काम ख़त्म होने के बाद हंसते हैं और मार्गी हेड पर पैट करते हैं, जैसे उनका काम हो गया इसलिए। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब वो करने के बाद, पैट करने के बाद, अब वो मार्गी के माँ से बोलते हैं कि ये इस लड़की का, मार्गी का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। मुझे लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर जो है बहुत फास्ट गियर अप किया हुआ था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको स्लो कर दिया है आपके बेटे के एज के थोड़ा कम, क्योंकि मार्गी एज 11 था तो 10 ईयर के लेवल के आसपास वो उसको पहुंचा दिए हैं, एवरेज कर दिए हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अगर असल में बोला जाए तो पैटर्न जो था प्रोग्रेस का वो उतना भी ख़राब नहीं था, सेटिस्फैक्ट्री था। यानी पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से पैट करते हैं, सहलाते हैं मार्गी के सर को। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी बहुत दुखी हो गई, डिप्रेस्ड हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। उसको कितना होप था, वो होप कर रही थी कि कंप्यूटर ख़राब हो गया, इसका मतलब कुछ दिन के लिए छुटकारा मिलेगा, कुछ दिन के लिए कंप्यूटर चला जाएगा कहीं पर, या फिर चला जाएगा, लेके जाएंगे उसको। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार हुआ भी था कि टॉमी के टीचर को, जो कंप्यूटर टीचर थे, उसको ले जाया गया था लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसलिए वो गुस्से से टॉमी से बोलती है कि क्यों कोई लिखना चाहेगा स्कूल के बारे में। He looked at her with very superior eyes. टॉमी अब देखता है मार्गी की तरफ बड़े बड़े आंखों से, सरप्राइज होके, और बोलता है, "Because it's not our kind of school, stupid." बुद्धू कहीं की, क्योंकि ये स्कूल हमारे जैसा स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये उस तरह का स्कूल है जो आज से कई सौ साल पहले की बात है, जिस टाइम पर ऐसा स्कूल हुआ करता था। He added loftily, वो बहुत खुश होके, सरप्राइज के साथ
थोड़ा सा एग्रेशन के साथ वो बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, अब वो सारे वर्ड्स को केयरफुली प्रोनाउंस करते हुए बोल रहा था। सेंचुरीज एगो, कई 100 साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को लगा जैसे ये क्या हो रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ओके, ठीक है, मुझे पता नहीं किस तरह का स्कूल उनके पास था उस समय पे। सो रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वो कुछ देर तक बुक को अपने शोल्डर के पास लाती है। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, जो भी है उनके पास कम से कम टीचर तो हुआ करता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीवे दे हैड ए टीचर। यहाँ टीचर मतलब वर्चुअल टीचर नहीं, रियल टीचर की बात कह रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, हम लोग रियल टीचर हैं। अब वर्चुअल क्या होता है, रोबोटिक्स में जो काम आता है या जो ऑनलाइन पढ़ाई होता है, जहाँ पर हम लोग सुन सकते हैं किसी को, देख रहे हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। हम फ़ोन को टच कर सकते हैं, उनको नहीं। लेकिन यहाँ पर रियल में क्या होता है, हम लोग होमवर्क जो है उनके सामने ले जा सकते हैं, उनसे, जैसे वो इंस्पेक्टर ने पैट किया उनको, ये रियल था। ये वर्चुअल है, अनरियल है। श्योर दे हैड टीचर बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। हाँ श्योर, उनके पास टीचर था, लेकिन ये एक हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं है। इट वॉज ए मैन, ये इंसान हुआ करते थे, इंसान ही पढ़ाते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। इंसान सरप्राइज हो गए, इंसान कैसे पढ़ा सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ यही तो बात है। वो उनका काम होता था कि वो बच्चियों को, स्टूडेंट्स को कुछ बोलते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, रियल वे में, वर्चुअली नहीं। सामने हुआ करता सब कुछ, एक क्लास में सब कुछ करते थे। अब जो लाइन पढ़ेंगे वो सुनने लायक है। मार्गी बोलती है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक इंसान कभी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि किसी को पढ़ा सके। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। मेरे फादर, मेरे पापा उतना चीज़ जानते हैं जितने टीचर को जानना चाहिए, उतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटर, मैं बेटर आगे बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि वो सच में उतना जानते हैं जितना एक टीचर को जानना चाहिए। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी प्रिपेयर नहीं थी कि इसके खिलाफ, उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ बोल सके। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो नया टॉपिक निकालती है, आर्ग्यूमेंट में जीतना था उनको, तो उसे बोलती है मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन जो मेरे अनजान हो, वो मेरे घर में आए मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, अब टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस, टीचर्स किसके घर में नहीं रहते हैं, स्टूडेंट्स के घर में। दे आर स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेन देयर, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में आते हैं और सारे बच्चे को वहाँ जाना पड़ता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ेंगे। थोड़ा मजाक के तौर से मार्गी बोलती है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ क्यों नहीं, इसी तरह से अगर सारे बच्चे सेम एज के होंगे लगभग, तो वो एक चीज़ ही पढ़ेंगे, सेम चीज़ ही पढ़ेंगे। बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारे लिए भी काम आता है। लेकिन मेरी माँ, मार्गी की माँ बोलती है कि टीचर को वैसे एडजस्ट करना पड़ता है, करना चाहिए अपने आप को, ताकि वो जिनको वो पढ़ा रहे हैं, जिस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, उनके माइंड के साथ वो कैचअप कर सके, मतलब
उनके जैसा वो एडजस्ट कर सके अपने आप को, उस तरह से पढ़ा सके। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसलिए सारे बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों में अलग अलग काबिलियत होती है। तो इसलिए सबको अलग तरह से पढ़ाने से क्या होता है, उस बच्चे में उस तरह का मोटिवेशन पैदा होता है, उस टैलेंट को वो इस्तेमाल कर सकता है अच्छे से। ओके, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब उसको थोड़ा गुस्सा आता है टॉमी को। हाँ, वैसे ही चीज़ था जैसे वो लोग पढ़ते थे, क्योंकि उन लोगों को यही काम था कि टीचर्स आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो मत पढ़ो बुक को, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक दैट, लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जल्दी बोलती है, नहीं 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 ऐसा नहीं, मैंने कब बोला कि मुझे पसंद नहीं है बुक। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, क्योंकि उसे भी जानना था, उसे ही पढ़ना था, पता करना था कि ये पुराने दिनों का स्कूल, फ़नी स्कूल होता था, उसमें क्या पढ़ा होता था, क्या पढ़ते थे बच्चे, उनको जानने का बहुत मन था। They weren't even half finished when Maggie's mother called. Maggie, school. उन लोगों का बात लगभग हाफ ही हुआ था, पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था। उसी टाइम पर मागी की माँ ज़ोर से बोलती है, उनको बुलाती है, बोलते हैं मागी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है। मागी लुक्ड अप, नॉट इट मामा। मागी देखती है घड़ी की तरफ, बोलते हैं माँ अभी तक टाइम नहीं हुआ है। नाउ सर मिसेस जोन्स। अब मिसेस जोन्स की माँ थोड़ा ज़ोर से एग्रेसिवली बोलती है, अभी, एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी शायद टाइम हो गया है, प्रोबेबली टाइम हो गया है टॉमी का ही पढ़ने का। मार्गी से टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद तुम्हारे साथ। मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, हाँ पढ़ सकते हो। वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो ऐसे ही बोलता है कि हाँ पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, अब वो वहाँ से चला जाता है व्हिसल करते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो पुराना बुक, ओल्ड बुक उसी के पास था जो उसके हाथों के नीचे वो दबा के जा रहा था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी चली जाती है स्कूल रूम में। अब स्कूल रूम क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी में बहुत सारे ऐप्स दिखाते हैं कि हम लोग पढ़ने का टाइम हो गया तो गाड़ी में बैठ के या कहीं पढ़ रहे हैं, एक रूम में बंद करके अपने आप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही स्कूल रूम है। मतलब घर में एक रूम हम बना लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सारा बुक्स रखते हैं, और जिस टाइम पे पढ़ना होता है, जिस टाइम पे स्कूल स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो सारे बच्चे उस टाइम पे ओपन करते हैं या उस टाइम पे करते हैं, और फिर कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर देते हैं। फिर जैसे क्लास में पढ़ाया होता है वैसे ही पढ़ाया होता है, लेकिन उसमें कंप्यूटर के थ्रू हम पढ़ते हैं, यही डिफरेंस है। तो यहाँ भी यही बात है। तो वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर या रोबोट या कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन, टीवी स्क्रीन जो भी है, वो ऑन था और वेट कर रहा था उसके लिए, मार्गी के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यह हर वीक में हर रोज़ संडे और सैटरडे को छोड़ के ऑन हो जाता था सेम टाइम पर अपने आप, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऑन हो जाता था। बिकॉज अ मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि छोटे बच्चियाँ या बच्चे जो भी हैं, अगर सही समय पर हर रोज़ सेम टाइम पर अगर पढ़ने बैठते हैं तो वो अच्छा सीखते हैं, डिसिप्लिन भी आता है उनमें और वो सीखते भी हैं नया कुछ। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. तो स्क्रीन लिटअप हो गया था, स्क्रीन ऑन हो गया था, और उसमें लिखा हुआ था कि आज का जो लेसन है अरिथमेटिक का, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में है।
प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जहाँ स्लॉट बना हुआ है वो फ्लॉपी का हो या सीडी का हो, डीवीडी का हो, कुछ भी चीज़ का हो, तो उसमें अपना कल का जो होमवर्क जो दिया गया था उसको डालो। कल का होमवर्क दिया गया था। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी एक ज़ोर से सांस लेके, गहरी सांस लेके वो उसी काम को करती है जो उसे कहा जाता है। इससे पता चलता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में या इस तरह के स्टडीज़ में, क्या पता। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो भी सोच रही थी उस स्कूल के बारे में, पुराने स्कूल्स के बारे में जो उसके ग्रैंडफादर लोग पढ़ते थे, मतलब लगभग 200 साल पहले। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सारे बच्चे पड़ोस के यहाँ से वहाँ से सब एक जगह गैदर होते थे, हंसते हुए, शाउट करते हुए, स्कूल यार्ड में चिल्लाते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक जगह बैठते थे वो लोग। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सब एक साथ मिलकर घर जाते थे। कितना मज़ा आता होगा, कितना मज़ा आता था। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है होमवर्क में तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे, और क्योंकि इंसान का दर्द इंसान समझ सकता है, मशीन कभी नहीं समझ सकता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब होमवर्क मिल गया था टीचर को, मैकेनिकल टीचर को, तो वो अभी फ्लैश हो रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, 1/2 and 1/4, तो वहाँ फ्लैश हो रहा था कि जब हम लोग ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को 1/2 and 1/4 को, वो चल रहा था, ऑन एंड ऑन चल रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। हो सकता है पढ़ाई हो रहा है क्लास में, लेकिन मार्गी सोच रही थी हम लोग के बारे में, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग पढ़ते थे। तो वो सोच रहे थे कि अभी के जो बच्चे उसके एज से 200 साल पीछे हैं, जब हम लोग हैं, कितने मज़े में थे, कितना ज़्यादा खुश होते थे हम लोग। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी उस मज़े के बारे में जो मज़े हम लोग करते हैं हमारे स्कूल के दौर में। जैसे हमारे ग्रैंडफादर लोग करते थे, ग्रैंडफादर करते थे, स्कूल में जाते थे और मज़े करते थे। पढ़ाई तो करते ही थे, साथ में बहुत मज़े करते थे। जैसे आप स्टूडेंट्स लोग, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो आप लोग जैसे स्कूल में मज़े करते हैं वैसे मज़े करते थे। इस चैप्टर में आइज़ैक असिमोव बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ट्रिकी वे से हम लोग को ये समझा दिए हैं कि हम लोग का ये स्कूल टाइम है, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ाई का दौर है, स्कूल है, कॉलेज जो भी है पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग को इंसान पढ़ाते हैं, यही टाइम ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि हम सब शायद बोलेंगे, जैसे हम लोग बड़े हो जाएंगे हम लोग सब बोलते हैं, अब स्टूडेंट्स भी बोलेंगे साथ में, शायद हम लोग तो बोलते ही हैं कि हम लोग लाइफ का बेस्ट टाइम था स्कूल टाइम में। स्कूल में जाना, स्कूल में जाके खेलना, मारना पीटना, जो भी करते थे हम लोग, सब कुछ करते थे, पढ़ाई भी करते थे, साथ में खेलते थे, बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, नॉट करते थे, बहुत सारे डिस्टर्ब करते थे, लेकिन उसमें मज़ा था कि हम लोग कुछ सीख के आते थे, हर रोज़ नया कुछ सीखते थे, और ये सबसे बड़ा चीज़ था। लेकिन ये जो स्कूल का बात यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर जो कंप्यूटर स्क्रीन वाला, उसमें हम लोग कुछ सीखते हैं, हाँ पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है जो हम लोग फील करते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने लायक है कि जो स्टूडेंट्स मेरे बातों कभी सुन रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी, पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में ऐसा कुछ हम लोग करना चाहिए कि हम लोगों को वो चीज़ बाद में याद रहे कि हाँ हम लोग ये किए थे, स्कूल में वो किए थे, वो मज़ा था, वो हम लोग किए थे, इस टीचर ने हमको ये दिया था, हमको अच्छा प्राइज़ मिला था, कुछ भी हम लोग अच्छा खेले थे, अच्छा मार्क्स लाए थे, कुछ भी लाए थे। तो ये चीज़ जो है ना लाइफ में बहुत काम आता है। तो हमेशा इस लाइफ को, स्कूल लाइफ को या कॉलेज लाइफ को मेमोरेबल बना लो, ताकि बाद में तुमको याद रहे कि क्या तुम लोग किए थे, तो तुमको अच्छा लगेगा। चैप्टर का ही कहना है। तो यह बोला जा रहा है द फन दे हैड, यहाँ दे मतलब
हमारे ग्रैंडफादर लोग जो मज़े किए थे उसके बारे में बात हो रहा है। तो कितने मज़े वो लोग करते थे जो उसमें पॉसिबल नहीं था वो कंप्यूटर के दौर में। ओके।